गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको कविता सवा का खेल पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुभद्रा कुमारी का जन्म 1904 में इलाहाबाद के एक संपन्न ठाकुर परिवार में हुआ था। इनके बचपन से ही काव्य में बहुत ही प्रेम था। इन्हें काव्य कविता लिखने में बड़ा प्रेम था और इनके पिताजी भी कविता करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करते थे। और माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि हैं जो कि इनको मार्गदर्शन देते थे। तो इनके बारे में ये है, ये एक स्त्री हैं और इनका नाम ये कवित्री के नाम से जानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने एक कविता ये लिखी है, सभा का खेल। आज की कविता का जो आपकी कविता है वो सभा का खेल है। इसके बारे में लिखा है, प्रस्तुत कविता में कवित्री ने बच्चों की बाल क्रीड़ा का बहुत ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। आपने देखा है कि छोटे बच्चे जो है कभी कभी किसी की नकल करते हैं और अक्सर देखा गया है कि बच्चे कभी टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये बच्चों ने जो यहाँ पर इन बच्चों का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से क्या है एक सभा का खेल खेलते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब इलेक्शन आता है तो बहुत से नेताएं लोग सभा करते हैं, इलेक्शन में अपनी अपनी बातों को रखते हैं नेता लोग। और वैसे ही इन्होंने भी नेहरू जी को और गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को देखा। यहाँ पर 3 मुख्य पात्र हैं जो कि इसमें उन्होंने अपने द्वारा इन बच्चों ने वर्णन किया है। और जैसे छोटे बच्चे अपने अनुसार जैसी बुद्धि होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी एक सभा का खेल खेला। और यहाँ पर इन बच्चों में सभा के खेल का आयोजन किया और जिसमें एक बच्चा नेहरू बना और एक बच्चा गांधी बना और एक बच्चा जो है वो लड़की है वो सरोजिनी नायडू बनी। सब मिलकर सभा का खेल प्रारंभ करते हैं। और कैसे करते हैं जो इस प्रकार से दिया हुआ है, मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सभा का खेल आज हम खेलेंगे जीजी। और यहाँ पर बच्चे, एक लड़की है जिसको जीजी कह रहे हैं और जीजी आप देखते हैं कि दीदी को कहा जाता है। तो वो लड़की से जीजी कहते हैं और कि हम लोग खेल खेलेंगे, सभा का खेल खेलेंगे। मैं गांधी जी और छोटे नेहरू तुम सरोजनी बन जाना। यानी कि 3 पात्र को यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि एक को कहा जा रहा है जो बड़ा है वो गांधी और छोटे को नेहरू और जो लड़की है उसको सरोजनी नायडू बनने को कहते हैं। मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा। यहाँ पर गांधी जी जो बन रहा है वो कहता है मेरा तो काम जो है काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा। यानी कि आपने गांधी जी को देखा है कि ज़्यादा वो कपड़े नहीं पहनते थे, लंगोटी पहनते थे, गमछा रखा रहता था उनका। तो वो कहते हैं कि मेरा तो काम जो है वो लंगोटी और गमछे से चल जाएगा। छोटे किस्म का जो नेहरू जो बनने जा रहा है उसको कह रहे हैं कि वो खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा। पेटी माने बक्सा, एक छोटा बक्सा, उसके लिए कहा है। लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बढ़िया साड़ी। ये आपस में ये बच्चे बात कर रहे हैं कि जीजी आपको तो एक बढ़िया सी साड़ी चाहिए और वो तुम माँ से ले लेना, आज सभा होगी भारी। आपस में बात करते हैं। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे। और मोहन एक लड़का है और लल्ली, अक्सर आपने गांव में देखा है कि छोटे बच्चे जो लड़कियां होती हैं उन्हें आदमी लोग लल्ली लल्ली कहते हैं। तो वो उसका लड़की को लल्ली कह रहे हैं कि मोहन और लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले हैं। यानी कि हम भाषण करने वाले कौन कौन? गांधी जी
जो बना है वो भाषण देगा और नेहरू जी देंगे और सरोजनी नायडू। वे लाठियाँ चलाने वाले, हम घायल मरने वाले, यानी कि हम भाषण करने वाले होंगे और वे जो पुलिस बनेंगे वो लाठियाँ चलाने वाले और हम घायल होने वाले, यानी कि जो पार्ट ले रहे हैं, जो भाषण देंगे वो लाठियाँ खाएंगे। छोटे बोला, देखो भैया मैं तो मार न खाऊंगा, मुझको मारा अगर किसी ने मैं मार लगाऊंगा। यानी कि जो नेहरू है वो छोटा है, वो कहते, छोटा बोलता है कि देखो भैया मैं मार नहीं खाऊंगा, मुझको अगर किसी ने मारा तो मैं उसको मार लगाऊंगा, क्योंकि वो सोच रहे कि सचमुच हमको ये लोग मारेंगे। अक्सर बच्चे आपस में मार खाने वाली भी ऐसी खेल खेलते हैं, आपस में एक दूसरे को मारते हैं, तो वो नेहरू जी इस प्रकार से बोलते हैं। कहा बड़े ने, छोटे जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मार ना खाओगे? और उसमें से एक बच्चा कहता है, कहा बड़े ने, जो सबसे बड़ा बच्चा था उसने कहा, छोटे यानी कि नेहरू जी बन जाओगे तो गांधी जी की बात तो माननी पड़ेगी और तुम्हें मार भी खानी पड़ेगी। खेल खेल में छोटे भैया होगी झूठ मूठ की मार। और छोटे भैया यानी कि नेहरू जी कह रहे हैं कि खेल खेल में छोटे भैया झूठ मूठ की मार होगी, ये नहीं कि असलियत में तुम हमको मारो। चोट ना आएगी नेहरू जी, और उसमें से कहता है चोट ना आएगी नेहरू जी, अब तुम हो जाओ तैयार, और तुम मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, झूठ मूठ मार खाने के लिए। हुई सभा प्रारंभ, और सभा प्रारंभ हुई। गांधी जी चरखा चलवाओ, नेहरू जी बोले भाई खद्दर पहनो और पहनाओ। यानी कि गांधी जी कहते हैं चरखा चलवाओ और नेहरू जी बोलते हैं भाई खद्दर पहनो और पहनाओ। उठकर फिर देवी सरोजनी, और फिर जो देवी सरोजनी बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी, वो बोलती हैं, धीरे से बोली बहनों, हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ। यानी कि हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं आपस में मेल बढ़ाओ। सभी शुद्ध खद्दर पहनो, और सभी शुद्ध खद्दर पहनो। खद्दर एक कपड़ा होता है जो गांधी जी ने चरखे से काट कर बनाते थे और उसे खद्दर का, आज भी खद्दर के सामान मिलते हैं और लोग, नेता लोग जो हैं वो खद्दर के कपड़े पहनते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं। छोड़ो सभी विदेशी चीज़ें, लो देशी सुई धागा। और वो कहते हैं कि छोड़ो सभी विदेशी चीज़ें, यानी कि विदेशी जो भी चीज़ आप लोग इस्तेमाल करते हो उसको छोड़ दो और लो देशी यानी कि सुई धागा और इससे कपड़ा बनाओ। इतने में लौटे काका जी और नेहरू सीट छोड़ भागा। यानी कि इतने में उसने देखा चाचा आ गए, तो वो नेहरू जो था वो सीट अपना छोड़कर भाग जाता है और काका आए, और वो कहने लगता है काका आए, काका यानी कि चाचा। चलो सिनेमा जाएंगे, घोरी दीक्षित को देखेंगे, केक मिठाई खाएंगे। और वो कहने लगता है चलो हम क्या है सिनेमा जाएंगे, चाचा के साथ सिनेमा जाएंगे और घोरी दीक्षित को देखेंगे और केक मिठाई खाएंगे। जी चलो सभा फिर होगी, अभी सिनेमा है जाना। और वो सरोजनी नायडू से कहते हैं कि अब सभा जो है समाप्त करते हैं, अभी हम लोग सिनेमा चलते हैं, ये सभा जो अभी हम लोगों ने की है उसे दोबारा करेंगे। आओ खेल बहुत अच्छा है, फिर सरोजनी बन जाना। और ये खेल, सभा का खेल जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छा है, इसको हम दोबारा से खेलेंगे और तुम सरोजनी बन जाना। चलो चले अब ज़रा देर को घोरी दीक्षित बन जाए। यानी कि वो कहते हैं चलो चलो, अब सब बच्चे आपस में कहते हैं चलो चलो अब घोरी दीक्षित बन जाएं। उछले कूदे शोर मचावे, और उछले कूदे जैसे बच्चे बड़े खुश होते हैं सिनेमा जाने के लिए और उसके लिए, और बड़े खेलते हैं और कूदते हैं, तो वैसे ही ये बच्चे भी कहते हैं कि चलो उछलें और कूदें और शोर मचावे, मोटर गाड़ी दौड़ावें और मोटर गाड़ी दौड़ावें। तो ये आपकी कविता
ख़त्म हो गई। और इससे आपने सीखा होगा कि गांधी जी और नेहरू जी और सरोजनी नायडू इनका पाठ था, और बच्चों ने छोटा मोटा जैसे नाटक करते हैं, बच्चे खेलते हैं उसी नाटक को बनाकर, इसी प्रकार से ये आपका कविता हो गई। और इससे आपने शिक्षा भी ली होगी कि कैसे इसमें नेहरू जी ने अपना पाठ किया है और गांधी जी ने अपना बताया है। उन्होंने खादी पर जोर देते थे कि अपने हाथ से कपड़ा यानी कि बनाएं और अपने ही देश का कपड़ा पहनना चाहिए, हमें विदेशी कपड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक संदेश और भी दिया है कि हिंदू मुस्लिम जैसे आपस में लड़ाई होती है और लोग लड़वाते हैं, तो वैसे ही हिंदू मुस्लिम को भी क्या है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और क्योंकि हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म हमारे देश में हैं, हमें आपस में भाईचारे का भाव बनाकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और हमें अपने ही देश की चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, अपनी देश की और चीज़ों को बनाना चाहिए और पहनना ओढ़ना चाहिए। तो ये आपकी कविता फिनिश हो गई। और इसमें आप को मैंने ये बता दिया, ये कविता आपको हिंदी में अपनी CW कॉपी में लिखना है। सिलेबस मैं दे चुकी हूँ। ये कविता आप अपनी हिंदी की CW कॉपी में कर लीजिए। और चाहें तो आप पहला वाला चित्र पेज नंबर 50 जो दिया है, आप चित्र भी बना सकते हैं और इस कविता को अपनी CW कॉपी पर लिख लीजिए। फिर जब आप ये कविता लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो शब्द दिए हैं वो ज़रूर करिए, वो भी आपको करना है। जैसे यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, जीजी यानी कि जीजी का मतलब हुआ दीदी, लंगोटी अंतः वस्त्र और खद्दर खादी, झूठ मूठ बिना सत्य के आधार के चरखा, सूत लपेट कर अच्छी लच्छी बनाने का यंत्र, मेल दोस्ती सिनेमा फिल्म चलचित्र, काम कार्य गमछा अंगोछा और घायल जख्मी, काका जी चाचा जी ज़रा थोड़ा। तो ये आपके शब्द थे, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।